रमज़ान जहाँ अपने साथ बहुत सारी रहमतें, बरकतें लेकर आता है, वहाँ ना हम औरतों के किचन के जो काम हैं वो डबल हो जाते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ पकोड़ा मिक्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, तो पूरा महीना आप सुकून से पकोड़े बनाएँगी, आपका बहुत सारा जो टाइम है ना, वो बचेगा। और रमज़ानुल मुबारक में आपने अपनी एनर्जी को किस तरह से सेव करना है, वो भी बताऊँगी। थोड़ी-सी मैं आमना के लिए कुछ शॉपिंग करने गई थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही रूटीन का व्लॉग होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, ये जो खस्ता हाल पर्ची आपको नज़र आ रही है ना, ये पिछले साल की है। इसके ऊपर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे थे जो हमें बेसन में डालने हैं। पिछली दफ़ा मैंने आधा-आधा किलो बेसन जो था उसको इस्तेमाल करके 2 से 3 दफ़ा ये जो था ना पकौड़ा मिक्स तैयार किया था। इस दफ़ा मैंने सोचा एक ही दफ़ा 1 किलो बेसन ले लेती हूँ और सारे जो स्पाइसेस हैं ना इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो उस पेज का है ना जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आगे चल के आपको सारी जो चीज़ें हैं ना वो बताती रहूँगी एक-एक करके। और जो मैंने आपको नमक, मिर्च, मसाले बताने हैं ना, वो 1 किलो बेसन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल कोई चीज़ कम, कोई चीज़ ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। और अगर एक दफ़ा ये पकौड़ा मिक्स आप बना लेंगे ना, तो बस बहुत ही पुरसुकून तरीके से आपका जो रमज़ान है पूरा वो गुज़र जाएगा। अच्छा, मैंने ना 1 किलो बेसन लिया था। 1 किलो बेसन में आपने 3 चम्मच भर के यानी कि 3 टेबलस्पून जो है ना नमक ऐड करना है। अगर आपके घर पे नमक थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब मैंने बिल्कुल इतना नमक डाला था कि ना कम था, ना ज़्यादा था। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा करना भी है तो आप सवा 3 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच अगर भर-भर के बड़े ये जो स्टील वाले चम्मच होते हैं लोहे के, टेबलस्पून ये डाल देंगे तो ये इनफ है। उसके बाद जो 2 टेबलस्पून भर के आपने जो पिसा हुआ सूखा धनिया होता है वो ऐड करना है, और उसके बाद जो 2 चम्मच है ना भर के दादरा पिसा हुआ धनिया होता है, मतलब 2 चम्मच बिल्कुल पाउडर पिसा हुआ सूखा धनिया और 2 चम्मच हल्का सा जो मोटा दादरा पिसा हुआ धनिया होता है ना, वो ऐड करना है। धनिया पाउडर से जी आपके पकौड़ों में बहुत अच्छी जो खुशबू है ना वो आएगी। अच्छा, मैंने घर का जो खुद पिसा हुआ बेसन होता है ना वो इस्तेमाल किया था। कोशिश कीजिएगा कि किसी ऐसी शॉप से आप बेसन लें जहाँ पर वो खुद पीस के बेसन देते हो, तो फिर पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, 2 चम्मच मैंने भर के इसमें लाल मिर्च के ऐड किए थे, और 2 चम्मच ये जो दादरी होती है ना मिर्च, क्या कहते हैं, पिसी हुई कुटी हुई साबुत मिर्च, उसके आपने 2 चम्मच ऐड कर देना। साथ में जी अजवाइन भी हम डाल देंगे। अजवाइन बहुत अच्छी होती है। अक्सर पकौड़े खा के बदहज़मी हो जाती है या मैदे में दर्द वगैरह हो जाता है ना, तो अजवाइन 1 चम्मच ऐड कर देनी है। 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करना है। और मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने बहुत मुनासिब क्वांटिटी में हर चीज़ को ऐड किया था, और आपने आंखें बंद करके ना ये सारे मसाले ऐड कर देने, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जी 1 चम्मच मैंने भुना कुटा हुआ इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था, और 1 चम्मच ये जो साबुत ज़ीरा होता है ना हल्का सा क्रश किया हुआ, वो मैंने ऐड कर दिया था। बस जी ये सारे स्पाइसेस थे जो 1 केजी बेसन में आपने डालने हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा और परफेक्ट पकौड़ा मिक्स जो है ना बन के तैयार होगा। आगे चल के मैं पकौड़े भी आपको बना के दिखा दूँगी। मुझे था कि पिछले साल तो मैंने बनाया ही था, मुझे आइडिया हो जाए कि कोई भी चीज़ जो कम या ज़्यादा है वो तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आपने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो 1 किलो बेसन था, अच्छा कोई बड़ा थाल टाइप का बर्तन यूज़ कीजिएगा ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स 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 अच्छे से करना है जब तक सारे जो स्पाइसेस हैं और जो बेसन है ना आपस में मिक्स नहीं हो जाएगा। और इतनी आपको आसानी हो जाएगी ना ये बना के। रमज़ान में डेली बेसिस पर हमारे घरों में पकौड़े बनने होते हैं। आप इसकी हेल्प से आलू वाले पकौड़े बनाएं, मिक्स पकौड़े बनाएं, बैंगन वाले पकौड़े बनाएं। चाहे तो आप इस सेम मिक्सचर को ना चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो रमज़ान के अलावा भी इसको अक्सर बना के रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ना आसानी हो जाती है और हमारा जो टाइम है ना वो बच जाता है। बस जी सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने ये जो थी ना कुछ दिन पहले बड़ी सी बाल्टी ख़रीदी थी, और मैंने ये बेसन रखने के लिए ही ख़रीदी थी। सारा जो हमारा बेसन है इसमें हम डाल के रख देंगे। और ये सुबह-सुबह का टाइम था, मैं ये सारे जो काम है ना नॉर्मली सुबह-सुबह ही करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि बड़ा सुकून होता है। और मुझे था कि कोई भी जो चीज़ है ना बस वो कम या ज़्यादा ना हो। और कल व्लॉग नहीं आ सका था, बस मेरा दिल बहुत उदास सा था। मैंने स्टेटस पे लगाया था, तो मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे दिल को सब्र दे, सुकून दे, और मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे। आज जुम्मे का दिन है, तो सब ना 2 मिनट निकाल के उनके लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ के दुआए मग़फ़िरत ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये पहला रमज़ान है जो उनकी डेथ के बाद ना आने वाला है, तो ईद तो हम क्या ही बनाएँगे। तो ईद की तो मैं कोई तैयारी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकूँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि रमज़ान आना है, रोज़े रखने हैं, तो उस हवाले से तो तैयारियाँ करनी हैं। तो सोचा कि ये पकौड़ा मिक्स मैंने पिछले साल भी बनाया था, और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत टाइम सेविंग भी है। तो आपने ना
ज़रूर बनाना है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से मैं रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने चिकन मँगवा लिया था। अब यहाँ पर फिर मुझे कमेंट्स आएँगे, आप चिकन का इस्तेमाल बहुत करती हैं, लेकिन भाई मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा चिकन ही शौक से खाते हैं, मैं भी, और ज़ाहिर-सी बात है हम दोनों चिकन खाते हैं, तो आमना भी ना अब सब्ज़ियाँ बहुत ही कम खाती है। तो मैं जैसे ही चिकन मँगवाती हूँ ना, उसको वॉश करके पैकेट्स बना के ज़रूर रखती हूँ। आजकल वैसे ही चिकन ना सस्ता हुआ हुआ है, तकरीबन ₹450 किलो, तो मैंने एक ही दफ़ा ज़्यादा मँगवा लिया था। लेग पीस भी मँगवाए थे मैंने। कल के व्लॉग में ना आपके साथ मज़ेदार से लेग पीस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, अभी तो रमज़ान नहीं है ना, तो मैं इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं, इसी के अंदर ना चिकन के जो है हिस्से बना के रख लेती हूँ। फिर ना मुझे बड़ी आसानी रहती है, वरना फ्रीज़र में गोश्त फिर जम जाता है। अगर धो के इंसान सारे का सारा ऐसे ही रख दे ना, फिर निकालते टाइम बड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो इसलिए अगर आपके घर भी इकट्ठा गोश्त आता है ना, तो उसको धो के और इस तरह से ना उनके हिस्से बना के, आपको पता ही होगा कि आपके घर में डेली कितना बनना होता है, इस हिसाब से बॉक्सेस में या शॉपर्स में, ज़िप-लॉक बैग्स में रखा करें, तो बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूँ। मैंने शेयर किया था कि मैं कूलर में ना गर्म पानी ऐड करती हूँ, तो अक्सर बहनें कह रही थी कि प्लास्टिक के अंदर आप गरम-गरम पानी ऐड कर देंगे, तो भाई आधे से ज़्यादा कूलर ठंडे पानी का होता है। उसके अंदर मैं नीम गर्म पानी की एक देगची ऐड करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पियो तो फिर गला ख़राब हो जाता है, और मुझसे इतना ठंडा पानी ना पिया भी नहीं जा रहा होता। तो मैं सुबह-सुबह जब भी कूलर को वॉश करती हूँ ना, एक देगची जो है गर्म पानी ऐड कर देती हूँ, तो फिर पूरा दिन सुकून से जो पानी है ना पिया जाता है, और गला भी ख़राब नहीं होता। वैसे मैं जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लूँ, इस दफ़ा जब से सर्दी आई है ना भाई, मेरा गला सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मैंने दवाई लेना भी छोड़ दी, और मैंने इसको बस अल्लाह तवक्कुल छोड़ दिया कि अब खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लिए हैं, कहवे पी लिए हैं, लेकिन भाई नहीं, रोज़ मेरे गले में दर्द हो रहा होता है या मेरी आवाज़ बैठ जाती है। मतलब मुझे लग रहा है अब जब तक सर्दियाँ नहीं जाएँगी ना, मेरा गला और जो खाँसी है वो ठीक नहीं होनी। ख़ैर, सुबह-सुबह ना आज मैंने ये पकौड़ा मिक्स रेडी किया, उसके बाद मैंने जो कि चिकन आया हुआ था, किचन मुँह से निकलने लगा था, चिकन को मैंने वॉश करके पैकेट्स बना के रख दिए, और उसके बाद जी यहाँ पे मैं वही नाश्ते की तैयारी करी थी। अच्छा, जब आगे रमज़ान आएगा ना, तब भी मेरी ऑलमोस्ट रूटीन यही रहेगी। कोशिश करें कि रमज़ान में ना अपने ऊपर कामों का जो बर्डन है, वो आप कम से कम रखें। वैसे ही आगे जो है, जो स्विगी गैस का स्केड्यूल है वो भी चेंज हो जाएगा, तो कोशिश करें जिनके छोटे बच्चे हैं और जिन्होंने स्कूल वगैरह जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, हस्बैंड तो चलो सहरी के टाइम ही सहरी कर लेंगे, बच्चों ने तो सुबह उठ के नाश्ता मांगना है, तो वैसे भी अज़ान में और सुबह होने में ना थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, क्योंकि सर्दियों में रोज़े आ रहे हैं। तो मैंने तो यही सोचा है कि आमना का पराठा बना के ना फॉइल पेपर में लपेट के और हॉट पॉट में रख दूँगी, ताकि सुबह उसको आराम से खिला के स्कूल भेज दूँ। और अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊँ, आज आमना का ना स्कूल में फर्स्ट डे था, और आमना से ज़्यादा तो जो था ना, मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। उसकी टीचर से भी मैं मिल के आई थी, तो वो कह रही थी कि बड़े सुकून से और वो खुशी-खुशी बैठी रही है। तो बस मेरा भी जो आज दिल का सारा डर था ना, वो निकल गया है। तो अब उसने आगे डेली बेसिस पर स्कूल जाना है, और रमज़ान में ना हम ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो ये हो जाता है कि नींद पूरी नहीं होती। सहरी में उठना पड़ता है, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के सो, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वापस से उठना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा स्लीप साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन खैर है, एक ही महीना है, कोशिश करें अपने आप को कम से कम थकाएँ। रमज़ान से पहले जितनी आप तैयारियाँ वगैरह कर सकती हैं ना, चाहे वो खाने से रिलेटेड हों, घर की साफ़-सफ़ाई वगैरह हो, पहले ही कर लें, ताकि आप रेस्ट भी करें और घर वालों का ख़्याल भी रखें, और रमज़ान की जो बरकतें हैं ना, उनको भी समेट सकें। और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं ना, आप जब व्लॉग बना रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, आमना कहाँ होती है? तो आमना को मैंने इस तरह से मसरूफ़ किया होता है, उसके माशाल्लाह बहुत सारे टॉयज़ हैं। ख़ैर, आज तो वो स्कूल भी गई थी, उसके बाद वो आके ना यहाँ पर अपने टॉयज़ और ब्लॉक्स से खेल रही थी। बच्चों को इस तरह के टॉयज़ वगैरह अगर इंसान दे दे ना, और अगर शुरू से आदत डाल दे, तो बच्चे ना फिर टिक जाते होते हैं। और आमना को शुरू से आदत है कि वो मुझे बहुत ही कम तंग करती है, और अब तो वैसे ही वो आज स्कूल चली गई थी, तो सुबह मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे पास इतना सारा फ्री टाइम था कि मैं क्या करूँ। अच्छा, आज मैंने पकौड़ा मिक्स बनाया था ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बेसन के अंदर ना सारे स्पाइसेस भी चेक कर लूँगी और पकौड़े बना लेती हूँ। और वैसे ही मुझे ना रोटी के साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, साथ इंसान चटनी बना ले। अच्छा, मैं एक चटनी बनाती हूँ, उसकी भी रेसिपी आपके साथ चल के आगे शेयर करती हूँ। रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, पकौड़ों के साथ ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इस पकौड़ा मिक्स को बनाने का ये फ़ायदा होगा कि इफ्तारी के टाइम इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, और इंसान वैसे ही रोज़े में कोई ना कोई चीज़ चख भी नहीं सकता, ना नमक, ना मिर्च, ना कुछ। तो ये पकौड़ा मिक्स आपने पहले ही बना के रखा होगा, एक दफ़ा पकौड़े बना के चेक भी कर लें, ताकि आपको नमक मिर्च का अंदाज़ा हो। अच्छा, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। हाँ, सिर्फ़ यहाँ मैं आलू के स्लाइसेस वाले वो आलू के पकौड़े बना रही थी ना, तो मैंने एक चुटकी बेसन के अंदर जो मीठा सोडा था वो ऐड कर दिया था, तो बड़े फूले हुए सॉफ्ट और क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे। और बस पकौड़े बनाते हुए ना, ये जो चूल्हे की आँच है, इसका ध्यान रखा करें। अगर बहुत ही स्लो दम वाली आग पे आप पकौड़े बनाएँगे ना, तो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे रख के हमेशा पकौड़े बनाएँ, तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। और बाकी जब मैं मिक्स बनाती हूँ ना,
मेरी कोशिश होती है कि बेसन कम से कम ऐड हो और जो मटेरियल है ना आलू, प्याज, पालक ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा हों तो फिर बड़े अच्छे क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बेसन वाले जो पकौड़े हैं ना अच्छे नहीं लगते हैं और ये जो आलू वाले थे ना ये मैं आमना के बाबा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी, उनको मिक्स पकौड़े अच्छे नहीं लगते। तो हम औरतों को सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। रमज़ान में भी चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, सबकी अलग पसंद और अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं। तो अच्छा मैंने अभी एक काम ये भी करना है कि आजकल मटर सस्ते हुए हुए हैं, तो मैंने मटर जो है ना लेके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेने हैं। चने जो वाइट चने होते हैं चाट वाले, उनको भी मैं बॉयल करके रख लूँगी पैकेट्स बना के। तो इस तरह रमज़ान में ना बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ जी, मेरे आलू वाले जो पकौड़े थे वो रेडी हो गए थे और यहाँ ना मैं अब चटनी बताती हूँ। मैंने ना इमली को भिगो दिया था और मैं बहुत थोड़ी-सी बना रही थी। आपने जितनी क्वांटिटी में बनानी हो, मैंने तो थोड़ी-सी 4 से 5 जो बीज गुठलियाँ होती हैं ना उतनी बराबर बस मैंने इमली ली थी, उसको गर्म थोड़े से पानी में भिगो दिया था और बिल्कुल थोड़ी-सी चीनी मैंने साथ में ऐड कर दी थी। चीनी ऑप्शनल है, मुझे थोड़ी-सी खट्टी-मीठी अच्छी लगती है। उसके बाद जी मैंने लहसुन के 3 से 4 जवे लेके ना पीस के इसके अंदर ऐड कर दिए थे और फिर इसके अंदर आपने हस्बे ज़ायक़ा जो है ना नमक ऐड करना है और साथ में जो पिसी हुई या चाहे आप वो जो दादरी लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दें। अगर आपने ज़्यादा तीखा रखना है तो लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। अगर नॉर्मल नमक मिर्च रखनी है तो बस उसी हिसाब से थोड़ी-सी नमक और लाल मिर्च आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतने मज़े की ये इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनती है ना, अगर आपने ये साथ में बनाई हुई होगी तो साथ में आपको रायता का, केचप की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूर बनाइएगा और ना अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं जब भी पकौड़े बनाऊँ ना तो मैं ये जो इमली वाली चटनी है खट्टी-मीठी सी ज़रूर बनाती हूँ। ख़ैर जी, मैंने दोपहर को पकौड़े बना लिए थे, उसके बाद जी आमना का कोर्स लेना था, तो बस मैं वो लेने के लिए निकल गई थी और 2-3 दिन से ना मुल्तान में बहुत अच्छी खिली-खिली सी धूप निकल रही है। मतलब सर्दी जो है ना काफ़ी कम हो गई है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके शहर में, आपके इलाके में सर्दी का क्या हाल है? वैसे मुल्तान में मुझे 2-3 दिन से ना ज़रा कम सर्दी फ़ील हो रही है और मुझे लगता है जब से मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है ना, मैं कोई 8-10 साल बाद बुक सेंटर पे गई थी तो मुझे सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही थी ना। मतलब बचपन में कितना शौक होता था हमें इस तरह के खुशबू वाले इरेज़र्स लेने का। अच्छा इस तरह के जो इरेज़र्स होते हैं ना उनका काम कोई इतना ख़ास नहीं होता, हाँ, लेकिन खुशबू बड़ी प्यारी होती है और बच्चे वैसे ही इस तरह की कलरफुल चीज़ें देख के बड़े अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो मैं बहुत ही अरसे बाद बुक सेंटर पे गई थी और मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है ना। एक टाइम था अपनी बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स लेने हम लोग जाया करते थे बुक सेंटर्स पे और आज मैं अपनी बेटी की चीज़ें लेने के लिए आई हुई थी। अच्छा मुझे लगता है हमारे ज़माने में इतनी सारी चीज़ें भी नहीं मिलती थी और हमारे अम्मा-अब्बा लेके भी नहीं दिया करते थे। बड़ा लिमिटेड सा बजट होता था और बड़ी मेहनत से हमारे माँ-बाप ने भई हमें पाला हुआ है। आजकल के तो बच्चे जो फ़रमाइश करते हैं ना, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी कोशिश होती है कि बस आमना ने कुछ कह दिया है ना, तो बस वो पूरा करना है। तो अल्लाह ताला बस हमें इस काबिल करे कि हम अपने बच्चों की ना हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, बल्कि हर वालिदैन को इस काबिल करे कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को ना उनके मुँह से निकलने से पहले पूरा करे। तो बस आज मैं बड़ी मुतमईन थी कि चलो आमना स्कूल जाने लग गई है, उसने तंग भी नहीं किया। तो आमना को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक जी अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।